बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस के द डिफरेंशियल ऑपरेटर चैप्टर से है। शो दैट कर्ल r टू द पावर n r वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, इसको हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, यानी कर्ल ऑफ r टू द पावर n r वेक्टर इज इसको 0 के बराबर। तो कर्ल का मतलब होता है कि डेल जो एक ऑपरेटर होता है उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं इस फंक्शन के साथ r टू द पावर n, जो स्केलर है लेकिन इसमें वेक्टर r से मल्टीप्लाई है, तो ये टोटल क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों वेक्टर को कंपोनेंट i j k के कंपोनेंट में लिखेंगे। डेल वेक्टर की वैल्यू होती है i कैप डेल ओवर डेल x प्लस j कैप डेल ओवर डेल y प्लस k कैप डेल ओवर डेल z। इसी तरीके से ये दूसरा वेक्टर में लिखना है। तो r n एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन r वेक्टर जिसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप होती है। तो सबसे पहले तो हम इस r की पावर n का यहाँ पर तीनों जो कंपोनेंट्स हैं उनमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को हम एक जानते हैं किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। आसान मेथड रहेगा, हम एक डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे और उससे दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसका इंटू करेंगे r की पावर n x प्लस r टू द पावर n ये i कैप हो जाएगा, y j कैप प्लस का r टू द पावर n z k कैप। अब दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर अगर अप्लाई कर देते हैं डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं तो बेहतर रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पर अगर हमारे पास सबसे पहले वाला जो रो होगा डिटर्मिनेंट का वो i j के कोफिशिएंट लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर i का जो पहले वाले वेक्टर में i का जो कोफिशिएंट होता है उसको लिखते हैं, फिर j के कोफिशिएंट को लिखते हैं, फिर k के कोफिशिएंट को लिखते हैं। उसके बाद दूसरे वेक्टर में जो i j k का कोफिशिएंट होता है i का कोफिशिएंट r टू द पावर n यहाँ पर x हो जाएगा, r टू द पावर n y हो जाएगा और r की पावर n यहाँ पर z हो जाएगा। तो इसमें इसको एक्सपेंड कर देंगे इन टर्म्स ऑफ i j k, यानी फर्स्ट वाले रो के रिस्पेक्ट में। लेकिन हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिकल है पूरा x बाई j के लिए, जैसा x के लिए वैसे y के लिए वैसे z के लिए। तो हम सिर्फ i का कोफिशिएंट लिखेंगे और फिर सिग्मा अप्लाई कर देंगे, क्योंकि जैसा i के लिए होगा वैसे ही j और वैसे k के लिए होगा, सिर्फ x बाई और z का जो रोल है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम i कैप का कोफिशिएंट लिखेंगे, बाकी के टर्म इसी जैसे होंगे। तो सिमिलरली करके लिख सकते हैं, या हम सिग्मा का यूज़ करेंगे और बाकी जो है फिर बाद में सिग्मा ओपन करेंगे, तब हम ये j और k के j कैप और k कैप के लिए भी लिख सकेंगे। तो i से जाने वाले रो को और i से जाने वाले कॉलम को छुपाने के बाद में हम देखेंगे ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट हो जाएगा और ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट हो जाएगा, यानी डेल ओवर डेल y ऑपरेट होगा r की पावर n z पर, डेल ओवर डेल y ऑपरेटर होगा r की पावर n z पर। इसी तरीके से डेल ओवर डेल z ऑपरेटर जो है ऑपरेट हो जाएगा r की पावर n y पर ऑपरेट हो जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट हो गया और ये वाला ऑपरेटर इस पर ऑपरेट हो गया। ऐसे ही हम आगे j के लिए और k के लिए भी कर सकते थे, लेकिन उसे दिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कर्व ये जो वैल्यू है वो सिमेट्रिकल है x y z के लिए पूरा फंक्शन। तो इसलिए हम सिर्फ जो है i कैप के लिए इसको लिखते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन हम लोग जानते हैं y के लिए z कांस्टेंट होता है, तो z तो आप बाहर लिख ले और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा r टू द पावर n का। r जो कि फंक्शन होता है r वेक्टर, हम लोग जानते हैं कि r वेक्टर जो होता है उसकी वैल्यू जानते हैं कि x i कैप प्लस का y j कैप प्लस का z k कैप होता है, और
आर की वैल्यू यहाँ से जब फाइंड करते हैं तो होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर होता है। यानी आर फंक्शन होता है एक्स वाई का भी और जेड का भी, जैसे कि यहाँ पर हमें इससे और एक्स का भी होता है, लेकिन हमें ज़रूरत है वाई का फंक्शन है, ये यहाँ से पता चल रहा है। तो ऐसे यहाँ पर जब हम आर की बार जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करना तो वाई कांस्टेंट से बाहर ले लेंगे और डिफ्रेंसिएशन सिर्फ करना होगा आर की पावर एन का इजिकल टू आई कैब, यहाँ पर हो जाएगा जेड पावर आगे आ जाती है डिफ्रेंसिएशन करने पर, इसे वाई समझते हुए करेंगे और जितनी भी पावर होगी इसमें से एक कम हो जाएगा। लेकिन हम इसको वाई समझ के किया था, लेकिन वाई है नहीं, इसलिए इसको दोबारा से पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करना होगा आपका आर के रिस्पेक्ट में चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो ऐसे यहाँ पर भी वाई लिखने के बाद यहाँ पर जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी एन और जितनी भी पावर होगी इसमें से कम हो जाएगा, लेकिन इसको हमें आर को बाई जेड के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफ्रेंसिएशन करना होगा और फिर यहाँ पर आर को हमने जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करने के लिए लिख दिया है इजिकल टू सिग्मा आई कैब। यहाँ पर एन को अगर पहले लिख लें हम तो फिर उसके बाद z लिखेंगे और r की पावर n-1 और ये वैल्यू जो होती है हम लोग जानते हैं डेल r ओवर डेल y, वो वैल्यू y अपान r के इक्वल होती है माइनस n, अगर इसको लिख लें हम n के बाद r की पावर n-1 को फिर हम y लिखना चाहिए। फिर ये वैल्यू जो होती है हमें याद होना चाहिए कि z अपान r के बराबर होती है, क्योंकि देखिए कि z हम लोग जानते हैं आर वेक्टर जितना होता है और आर वेक्टर का जब हम मॉडुलस फाइंड करते हैं, यानी आर वेक्टर का जब मॉडुलस लेते हैं तो उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इस वैल्यू को हम लोग सिंपली आर वेक्टर जो आर वेक्टर का मॉडुलस है उससे सिंपली आर से लिखते हैं, यानी लिखा हुआ पहले और फिर स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, यानी इसके बाद ये आ जाएगा स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ये चीज़ आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट इन वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, हम आपको बता देते हैं। अगर इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये 2r हो जाएगा, लेकिन जो कि x नहीं है इसलिए दोबारा से डिफ्रेंसिएशन r करेंगे तो डेल r ओवर डेल x, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे 2x हो जाएगा और x के लिए y और z कांस्टेंट है तो इनका y स्क्वायर और z स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो जाएगा। और हम जब डेल r ओवर डेल x फाइंड करेंगे तो 2x में डिवाइड हो जाएगा 2r से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो डेल r ओवर डेल x जिस तरीके से x अपान r हो गया, सिमिलरली डेल r ओवर डेल y की वैल्यू भी y अपान में r हो जाएगी और डेल r ओवर डेल z की वैल्यू भी z अपान r हो जाएगी। तो इन्हीं दोनों वैल्यूज़ का हमने यहाँ पर अभी यूज़ कर लिया है, ये दोनों यूज़ किए यहाँ पर इन्हीं फार्मूले का डायरेक्ट, तो आप भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आई कैप यहाँ पर देख लेंगे आर की पावर n-1 है और आर से डिवाइड हो रहा है नहीं एक पावर से, तो डिवाइड होने में आपको मालूम है पावर माइनस हो जाती है, n-1 में से एक पावर और माइनस करेंगे तो n- का ये 2 हो जाएगा, तो आर की पावर n-2 हो जाएगी और यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस n, आर की पावर n-2 यहाँ पर भी हो जाएगी उसी तरीके से और यहाँ पर ये yz है, यानी यहाँ पर जो कॉमन है इसे हम बाहर भी लिख सकते हैं आई कैप, एक तो n r की पावर n-2 जो है वो यहाँ से बाहर हो गया और बचेगा हमारा yz, यहाँ पर भी बचा, इस टर्म में भी बचे yz और यहाँ पर भी yz बचे क्योंकि जीरो हमने बाहर ले लिया है माइनस का yz। तो अब चूँकि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम जैसा कि हमने इसको आई के लिए लिखा है वैसे ही पहले आई के लिए लिख दें, ये एज इट जो भी लिखी वैल्यू वो नोट कर देते हैं। हम इसे कैंसिल करके 0 नहीं लिखना चाहते क्योंकि फिर हम सिमेट्री दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो आई की जगह जे कर दीजिए, साइक्लिक ऑर्डर में रखा जाता है कि आई की जगह कर दिया जाता है जे और जे की जगह पर के कर देते हैं और एक्स यहाँ पर वाई कर देते हैं और वाई की जगह पर जेड कर देते हैं और जेड के यहाँ पर एक्स कर देते हैं। तो आई की जगह तो जे कैप हो गया, आई कैप की जगह पर जे कैप हो गया और ये तो एन आर की पावर n-2 तो कॉमन है वो तो ऐसे लिख दीजिए और ब्रैकेट में जो है y की जगह पर z हो जाएगा और z की जगह पर x हो जाएगा, ऐसे तो सेम वैल्यू है तो यही नोट कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे के कैप जे कैप की जगह पर के कैप आ जाएगा,
तो यहाँ पर अलग अलग भी हम सर्किल बना के दिखा सकते थे, यानी आई कैप की जगह पर आपको जे कैप लिखना है और जे कैप की यहाँ पर के कैप लिखना है, और जहाँ पर एक्स हो वहाँ पर आपको वाई रखना, साइक्लिक ऑर्डर में रखना, वाई के यहाँ पर जेड रखना और जेड के यहाँ पर आई रखना। तो यहाँ पर आपकी इस वाले टर्म को देखें, एन आर की पावर एन माइनस टू तो वही रहेगा, और यहाँ पर जेड की जगह पर x लिख देना है और x की जगह पर y लिखना है, और ये टर्म सेम है तो ये भी टर्म यहाँ पर सेम आ जाएगा। और फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि एन आर की पावर एन माइनस का 2, ये वैल्यू तो सेम है, कैंसिल होके 0 हो जाएगी। पहले भी 0 कर सकते थे, लेकिन फिर इस तरीके सिमेट्रिकली लिखने में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने इसको एक स्टेप पीछे रहने दिया, और ये वैल्यू कैंसिल होकर 0 हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म की वैल्यू जो कि हम यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं, के कैप एन आर की पावर एन माइनस 2 0 हो जाएगी, और 0 से ये मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप का, तो एक 0 वेक्टर यहाँ पर, या 0 आई कैप लिख सकते हैं, 0 का इसमें वैल्यू में इंटू करेंगे, 0 जे कैप हो जाएगा और 0 के कैप हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई होने पर, और ये एक 0 वेक्टर होता है। ये हमें प्रूव करना था कि ये लेफ्ट हैंड साइड में जो चल रहा है वो कर्ल ऑफ आर टू द पावर एन आर वेक्टर था, और राइट हैंड साइड में 0 वेक्टर के कुल आ गया। यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।